गुड मॉर्निंग क्लास। एमएबीएन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 संस्कृत में आपका ये पीए 3 का लास्ट चैप्टर है। अध्याय 11 सुभाषितान। सुभाषितान यानी सुंदर वचन, जो नैतिकपूर्ण जो वचन होते हैं, नैतिकता से परिपूर्ण वचन। इस चैप्टर में इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से जो है सुंदर वचन, अच्छे वचन होते हैं। पहला, इसको तो लगाए चलो अपना कार्य करना पड़ेगा। कला रह जाता नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। एमएबीएन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 संस्कृत में पीए 3 का ये लास्ट चैप्टर है आपका, अध्याय 11 सुभाषितान। सुभाषितान का मतलब होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन, जो नैतिकपूर्ण वचन होते हैं, नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं। वो इस अध्याय में श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस तरह से नैतिकतापूर्ण आचरण हमें करना चाहिए और किसका क्या कर्तव्य होता है। तो पहला श्लोक दिया हुआ है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु, वह माता शत्रु है, वह माता शत्रु है, पिता वैरी, और पिता क्या है, वैरी है। एन बालो, एन मतलब जो, बालकों को, ना पाठिता नहीं पढ़ाते हैं। वह माता शत्रु है, वह पिता वैरी है यानी दुश्मन है, जो बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। फिर कहते हैं कि ना शोभते, शोभायमान नहीं होते हैं। कहाँ? सभा मध्य, सभा के मध्य में, बीच में वे शोभायमान नहीं होते हैं कि शोभा नहीं वो प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हंस के बीच जो है बगुला शोभायमान नहीं होता है, उसी तरह से वे बालक जो शिक्षित नहीं होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, वो उसी तरह होते हैं जिस तरह से जो है हंसों के बीच बगुला शोभायमान नहीं होता है, उसी तरह से वे भी जो है अच्छे लोगों के बीच जो है शोभायमान शोभा प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा श्लोक, शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम ना तृष्णाया परो व्याधि ना चा धर्मो दयापरा। शांति तुल्यम, शांति के तुल्य यानी शांति के समान तप नहीं, तपो नास्ति तप नहीं है। शांति के तुल्य यानी शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, और फिर कहते संतोष के समान, संतोषात् परम सुखम, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। तृष्णा के समान बीमारी नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा के समान बीमारी नहीं है। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ना चा धर्मो दया परा मतलब कोई दूसरा, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये तीसरे श्लोक में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन यानी परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथैः, और फिर कहते हैं कि मनोरथ यानी कामना करने से, इच्छा करने से नहीं पूरे होते। क्या नहीं पूरे होते? कार्य, जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उसी तरह जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृग यानी पशु स्वयं ही नहीं प्रवेश कर जाती है, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब उस शेर के मुंह में जो है मृग पशु प्रवेश करती है। न कश्चित
कास्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा न कश्चित् न कोई कस्य किसी का चिन्मित्रम ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का मित्र है ना कश्चित और ना कोई किसी का कस्य रिपु यानी रिपु मतलब शत्रु है ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा फिर कह रहे हैं कि व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही दूसरा सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति व्यवहार करेगा। और अगर आप उसके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं तो वो भी मित्र की तरह आपके साथ व्यवहार करेगा। आप अगर शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा। तो इसीलिए कहा गया है इस श्लोक में कि ना कोई किसी का मित्र होता है ना कोई किसी का शत्रु होता है। जैसा आप व्यवहार करते हैं उसी तरह से आपके साथ व्यवहार होता है, शत्रु और मित्र बनते हैं। फिर 5वें श्लोक में अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपविसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन यानी स्वागत करने से, अभिवादन करने से, शीलता यानी विनम्रता से, और रोजाना बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, फिर नित्यम मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना यानी बड़े बूढ़े लोगों की, बुजुर्गों की सेवा करने से, चत्वारि 4 चीजें, तस्य वर्धन्ते 4 चीजें उनकी बढ़ती हैं। क्या क्या है? आयु बढ़ती है, विद्या यश यानी प्रसिद्धि, बल और उनका बल, इन 4 चीजों में बढ़ोतरी होती है। उनको 4 चीजें उनमें बढ़ती हैं। फिर अगले श्लोक में है मक्षिकाः ऋणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवः नीचाः कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः। मक्खियाँ घाव चाहती हैं, मिच्छन्ति मतलब होता है ऋणम इच्छन्ति मतलब इच्छा करती हैं। मक्षिका यानी मक्खियाँ किसकी? ऋण मतलब घाव, वो चाहती है कि घाव हो जाए और मुझे खाने के लिए, चाटने के लिए वो मिले। उनकी ये इच्छा होती है कि घाव हो जाए, घाव की इच्छा करती हैं। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः और पार्थिवाः यानी राजा, पार्थिवाः राजा जो पृथ्वी लोक का राजा होता है, पृथ्वी का राजा होता है। राजा धन की कामना करता है, इसकी धन की इच्छा करता है राजा। नीचाः कलहम् इच्छन्ति और जो नीच लोग होते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कलह की इच्छा करते हैं। वो हर जगह जहाँ पहुँचते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष जो है एक दूसरे में फैलाते हैं और चाहते हैं कि हर जगह लड़ाई होती रहे, वो कलह करते रहते हैं। और शांति इच्छन्ति साधवा और जो साधवा होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि शांति की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हम व्यवहार करें जहाँ पर लोगों में जो है ईर्ष्या द्वेष जो है दूर हो जाए, उनमें प्रेम और सद्भावना जागृत हो। फिर आगे श्लोक में कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु माता मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्योषधं मित्रम धर्मा मित्रम मृतस्य च। फिर कहते हैं कि विद्या मित्रम क्या है? प्रवासेषु यानी दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पर यानी विदेशों में विद्या क्या होती है? मित्र के समान होती है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, विद्या है, आपने अर्जित किया है, तो जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो वही आपके मित्र की तरह जो है आपको काम आएगी। माता मित्रम गृहेषु च और माता जो है आपके घर में मित्र की तरह होती है। माता घर में मित्र जैसी होती है। फिर व्याधि तस्योषधम और रोगी
उसकी औषधि क्या होती है? रोगी के लिए, मरीज के लिए उसका मित्र, उसकी जो मित्र रोगी के लिए औषधि उसका मित्र होती है, यानी दवा। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कोई और दूसरा काम नहीं करता है, उसे औषधि ही काम करता है। फिर कह रहा है धर्मा मित्र मृतस्य च, और मरने वाले के लिए क्या मित्र होती है? उसका धर्म। जब इंसान मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है तो उसे धर्म की बात याद आती है कि धर्म की बातें करने लगता है। ठीक है, मृतक मरने वाले का मित्र धर्म होता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत कदर्थम दानेन जयेत सत्येन नानितम। फिर कहते हैं अक्रोधेन। अक्रोधेन यानी क्रोध, अक्रोधेन मतलब जो क्रोध से रहित हो, जिनके अंदर क्रोध ना हो। जयेत जीता जा सकता है, जीतना चाहिए। क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। उसी प्रकार जैसे क्रोध को अक्रोध से जीता जाना चाहिए, और असाधु को, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्थम दानेन जयेत। फिर कहते हैं कि कंजूस को, जयेत कदर्थम दानेन जयेत सत्येन च मितम। उन्होंने कहा कि कंजूस को दान देकर, अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो उसे दान दीजिए, ताकि वो समझे, उस पर विचार करे गहराई से कि मुझे दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। कंजूस को उसकी फिर उस पर वो विचार करेगा। कंजूस को दान देकर जीतना चाहिए। झूठ को सत्य से जीतना चाहिए, यानी जो झूठे व्यक्ति होते हैं या झूठ बोलने वाले होते हैं, उनको सत्य से जीतना चाहिए। सत्येन च अनृतम, अनृतम माने झूठ को, सत्येन किससे? सत्य से जीतना चाहिए, और कंजूस को दान से जीतना चाहिए। ये आपका जो है सुभाष तानी जो श्लोक के माध्यम से आपको इसमें बताया गया है, सुंदर वचन, अच्छे वचन। आप लोग इसको पढ़िएगा और एक छोटा सा चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ के बाद जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से जो भी इसमें एक्सरसाइज है, अभ्यास वर्ग है, इसको आपको दिया जाएगा। आप लोग उसको कॉपी में करिएगा। तो यहाँ पर आपका पीएच थर्ड का ये लास्ट चैप्टर था, खत्म होता है। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में आप लोग एकाग्र होकर पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे हम हर चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा कमाएं और अपना पावर, पोस्ट, ये सारी चीज़ें। हर इंसान, एक रिक्शा चलाने वाला भी जो है पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी तरीके से पैसा कमाइए। तो कहने का मतलब ये एक लाइन में मेरा ये है कि एजुकेशन, शिक्षा, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप हर मुसीबत से जो है उस पर विचार करके, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके सामने, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप जो है, आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आप उस मुसीबत में फंस के जो आपका जो लक्ष्य होगा उससे जो है हट जाएंगे, यानी उससे जो है अपना रास्ता अलग कर लेंगे। आप यही सोचेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा। तो एजुकेशन का जो है लाइफ में बहुत ही महत्व है। लगन से, बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है आपको पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।